हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज सबसे खुशी की बात यही मेरे लिए कि जब से हमने 12th किया उसके बाद से हम बहुत ही कम जल्दी उठे। तो आज हम उठे थे 5 बजे को, पूरे 5 बजे उठने के बाद इधर लेटे उधर लेटे, फिर यहाँ से अपने बेडरूम से उठ के गेस्ट रूम में सोने गए। वहाँ पे भी नींद नहीं आई, फिर हमें नींद नहीं आई, फिर पापा टहलने चले गए। उसके बाद 6 बजे का ऐसे ही इधर से उधर करते करते 6 बज गया, फिर पापा टहल के भी आ गए। तो हमने सोचा कि जब तक कि मम्मी लोग सब लोग सो रही है तब तक हम घर का काम भी पूरा कर डालते। तो हमने सोचा काम कर रहे हैं तो सबको बता भी दें कि आज हम सीधे 5 बजे उठे थे। तो अब हमने मुँह हाथ धो लिया है। तो हमने सोचा थोड़ी, देखो हमारे वहाँ डेली ना झाड़ू लगने से पहले ना हम पूरे घर की सफाई करते हैं, डेली की डेली। तभी तो डेली करते रहो ना, फिर गंदगी नहीं होती है, इसीलिए डेली हम मेरे वहाँ डेली की डेली होती है सफाई। बेड वगैरह साफ़ करना, कबर्ड पूरी साफ़ करना, शीशा फ्रिज वगैरह स्टूल जितने भी हैं, डेस्क वगैरह सब कुछ हम डेली साफ़ कर देते हैं। और जितनी भी सारी चीज़ें हम डेली साफ़ कर देते हैं ताकि कोई भी गंदगी रहे ना। देखो कोई भी गेस्ट आता है, फिर कोई फंक्शन होता है तो हड़बड़ी में कहते हैं ये साफ़ करो, ये आ रही है वो साफ़ करो, ऐसा कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर डेली साफ़ कर दो, कोई टेंशन नहीं, चाहे कोई भी आराम से बिंदास है, फिर लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने भी सोचा, तो हमारे वहाँ का ये रूल सबसे हमें अच्छा लगता है। जितनी भी अलमारी वगैरह है, जितनी भी है, सब हम डेली साफ़ कर देते ताकि कोई गंदगी नहीं रहो। और वैसे भी अगर हम जहाँ भी बैठे अगर धूल भी दिख जाए हम सीधा कपड़ा लेके साफ़ करने लगते हैं, हमें गंदगी नहीं पसंद है। इसीलिए हम हमेशा स्टार्टिंग से, जब से हम छोटे थे तब से हम स्टार्टिंग से ही हम डेली हर चीज़, जब भी झाड़ू लगाते हैं उसके पहले हम पहले सफाई कर देते हैं पूरे घर की। जितनी भी डेस्क है, कबर्ड है, फ्रिज है, अलमारी है, बेड है, सब कुछ हम डेली साफ़ कर देते हैं। तभी तो जब कोई त्यौहार होता है, होली वगैरह होती है या दीपावली होती है, जब भी त्यौहार में सफाई होती है तो हम लोगों को ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। फ़ायदा यही होता है कि डेली सफाई करते रहो तो कुछ गंदगी नहीं रहती है ज़्यादा इतनी। हाँ वो बात अलग है। हाँ धुलाई भी मेरे घर की हफ्ते में 2 बार तो होती है, धुलाई भी होती है अच्छे से पूरे घर की, और सफाई तो रोज़ ही होती है। तो हमारे लिए यही सबसे सुकून की बात है कि जब कोई त्यौहार आता है या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है कि वो आ रहे हैं, ये गेस्ट आ रहे हैं तो हमें सफाई करनी हो, इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी, ऐसा कुछ नहीं। सब सफाई डेली होती है तो हम लोग को बिंदास रहते हैं। बस आया कोई, ठीक है, उनका अच्छे से खातिरदारी करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई चिंता की तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अब हम काम कर लेते हैं। पहले हम सफाई, अब हमने ले लिया कपड़ा सफाई करने के लिए। डाइनिंग टेबल बहुत ही बिखरी पड़ी है क्योंकि कल मम्मी पापा गए थे थोड़ा घूमने के लिए, तो शाम को आए थे वही 8-9 बजे तक। पूरा सब जितना भी सामान था सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है, वो भी साफ़ कर लें। डाइनिंग टेबल भी पहले साफ़ करें, सबसे पहले डाइनिंग टेबल से स्टार्टिंग करते हैं। देखो नमक की डिब्बी वगैरह, चश्मा को, वो गाड़ी की चाबी भी पापा ने ऐसे ही डाल दी, बताओ सब चश्मा वश्मा सब ऐसे ही पड़ा। पहले इसकी सफाई कर ले हम। अब हम पहले डाइनिंग टेबल साफ़ करें, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को मेरी चमचमाती हुई डाइनिंग टेबल। देखो कार की चाबी पापा खुद ही डाल देते हैं ऐसे ही, और हम लोगों से बोलेंगे कार की चाबी ऐसे मत डाला करो, इसका रिमोट खराब हो जाएगा, फिर कार की चाबी भी खराब हो जाएगी। खुद कर दिया इतने शाम को ऐसे डाल दिया डाइनिंग टेबल पे। कितनी बार समझाया है हमने, बहुत ही बार कहा है कि बाबा तुलसी की माला मत निकाला करो। तुलसी की माला निकाल कर बस ऐसे जब भी नहाने जाते हैं या फिर शाम को सोने पड़ते तो तुलसी का माला निकाल के रख देते हैं। हम बोलते हैं कि तुलसी का माला नहीं निकाला करो, पर मानते ही नहीं। तब कि हमने शाम को ही कहा था कि तुलसी का माला मत निकाला करो पापा डेली का डेली। बोले अरे यार थोड़ा आदत पड़ गई ना, तो आदत जिस इंसान के ऊपर जाती है वो जल्दी तो सुधरते ही नहीं है। तुलसी का माला और पापा की अब चाबी सही से रखते सही जगह पे, वरना बात को हमसे कहेंगे कि तुमने रखी थी ऐसे, खुद भूल जाएंगे कि हमने नहीं किया था। डाइनिंग टेबल के सारे कवर इस कुर्सी पे रख दिए। डाइनिंग टेबल पूरी साफ़ हो चुकी है, मतलब साफ़ करने के लिए कवर पूरी हट गया, अब साफ़ करने की बारी है। डाइनिंग टेबल पहले साफ़ कर देते हैं। देखो हमारी डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गई अच्छे से, जरा सी मिट्टी भी नहीं है। अब इस पर कवर डाल दें। हमने डाइनिंग टेबल के कवर ऐसे मंगाए थे कि चाहे इधर से डालो चाहे इधर से डालो, कभी किसी को पता नहीं चलता है कि इधर से, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इधर से डालते हैं हम, क्योंकि इधर से ना वाइट कलर थोड़ा सा है तो ये गंदा जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम ज़्यादातर इधर ही से डाल देते हैं ऐसे। ये देखो हमारी चमचमाती हुई डाइनिंग टेबल तैयार हो गई। अब डाइनिंग टेबल तैयार हो चुकी है, अब कुर्सियाँ को साफ़ करने की बारी है। कुर्सियों को साफ़ कर दें, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। इतनी सारी कुर्सियाँ रखी हैं साफ़ करने के लिए, ये सारी साफ़ करने के लिए रखी। हमारी कुर्सियाँ भी साफ़ हो गई, देखिए सेट भी हो गई पूरी डाइनिंग टेबल। ये देखो हमारी पूरी डाइनिंग टेबल तैयार हो चुकी है चमचमाती हुई। बारी है हमारे बेड साफ़ करने की। बेड साफ़ कर दे, उसके बाद दिखाते हैं आपको। मेरे भाई की घड़ी है और ऐसे ही सब खिलौने पड़े रहते हैं जो यहाँ पे सजावट के लिए रखे हैं। अभी ये डेस्क भी साफ़ करने हैं, फ्लावर्स भी साफ़ करने हैं, सब। देखो हमारा पूरा बेड साफ़ हो चुका है, कवर भी साफ़, कबर्ड भी साफ़ हो चुकी है, फ्लावर्स भी साफ़, ये स्टूल भी सब कुछ साफ़ हो गया। फ्रिज के अंदर का भी साफ़ कर देते क्योंकि हमारा सब कुछ डेली होता है। तो अब सफाई कर लें, फिर दिखाते हैं आपको। किचन में मिलते हैं सीधा। आ चुके हैं किचन में, तो किचन की भी सफाई कर लेते हैं। थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, शाम को जब भी खाना वाना बनता है तुरंत साफ़ कर लेते हैं, लेकिन गैस तुरंत नहीं साफ़ करी जाती है, तो हम शाम को भी तब भी साफ़ कर देते हैं थोड़ी देर बाद। साफ़ तो है, बस थोड़ी बहुत हम लोग डेली साफ़ कर लेते हैं, आदत पड़ गई ना सफाई की। इतनी सारी बोतलें भरने को पड़ी हैं अभी, ये जितनी भी ये वाली है ना, ये सब मतलब ये रेड वाली दोनों छोड़ के जितनी भी बोतलें हैं ये दुकान पर जाती हैं सीधा, क्योंकि गर्मी होने लगी।
अब गर्मी होने लगी तो गर्मी में ना पापा थर्मस रख लेते, लेकिन उसमें पानी इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं बना रहता ना, तो हम लोग इधर आरओ का निकाल के और उसमें बर्फ़ डाल के तब भेजते थे दुकान पे। लेकिन अब थर्मस ना थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, इसीलिए पापा ने बोतलें ना भर के लगा देते हैं, खत्म हो जाती है 2 लीटर की सुबह लेके चले जाते हैं, जब खत्म हो जाती है पूरी तब फिर से दोबारा भिजवा देते हैं, जब कस्टमर आते हैं तो साल चलने लगी ना इसलिए। तो इतनी सारी बोतलें भर लें पहले, और किचन की सफाई भी करनी है, उस पर आटा को छान के रख देंगे, फिर नहा धो ले, झाड़ू पोछा करके नहा धो ले, पूजा कर ले, उसके बाद खाना बनाएंगे। चाय अभी हम बनाएंगे नहीं, अगर पापा कुछ लाएंगे चाय के साथ खाने पीने के लिए तभी हम चाय बनाएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए, हमारी एक ही आदत है कि हम चाय ना खाली चाय पीते नहीं है, मतलब हमें खाली चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हम इतने बड़े हो गए, बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, हमने कभी भी आज तक खाली चाय नहीं पी। चाय के साथ कुछ होगा ना तभी हम चाय पीते हैं, हमारी यही आदत है। और जब भी हमसे पापा बोलते हैं, पापा को याद नहीं रहता है लाने के लिए, तो हमसे बोलेंगे सोना आज चाय पी लिया कि, तो हम बोलते पापा कुछ खाने के लिए, तो पापा कहेंगे नहीं है तो नहीं कुछ, बताओ तो मंगा दे। फिर हम बोलते छोड़ो यार, डेली डेली कुछ खाना भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इतनी सब मिलावटें होती है चीज़ों में, तो हम ज़्यादा डेली का खाते भी नहीं, और चाय में अच्छी भी नहीं लगती। सही बताया तो हमें मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो चाय तो हम पापा आएंगे तभी बनाएंगे। उसके बाद जब पापा बोलेंगे कुछ है नहीं, तो बोलते हैं यही लगता है कहीं राजा महाराजाओं के घर की है, तो हमेशा चाय के साथ तुम्हें कुछ होना ही चाहिए, और कुछ भी हो सब चीज़ महंगी होनी चाहिए, मिठाई वगैरह। हम हमेशा मिठाई ना ज़्यादातर हम रसगुल्ले में इतने पसंद है, छेना है, राजभोग है, रसमलाई है, बस यही 3 चीज़ें हमें पसंद है मिठाई में। उसके अलावा हमें कोई मिठाई नहीं पसंद है, हम चीखते भी नहीं है। डेली का डेली प्रसाद लगता है हमारे वहाँ, शाम को जब पूजा होती है तो पापा या फिर ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, अब ड्राई फ्रूट्स लाएँ तो ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, या फिर फल लगा देते हैं, मिठाई लगाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी है तब भी हम खाते नहीं जल्दी, और फल है तो केला वगैरह तो हम थोड़ा बहुत खा भी लेंगे प्रसाद के नाम पर, लेकिन जब मिठाई लगाते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सोते, क्योंकि हमेशा से मेरे वहाँ जब भी पूजा होती है, इतने बड़े हो गए हम लोग, पूजा होती है तो डेली का डेली शाम को प्रसाद तो लगना ही लगना, फिर चाहे अगर भूल भी जाए खत्म हो जाए तो शाम को तुरंत लेने लगती है, प्रसाद जरूर लगता है मेरे वहाँ। तो इतना मीठा देख देख के ही मन भर जाता है। वैसे भी हमें पसंद नहीं है मीठा का, ये पसंद नापसंद जब कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम अपनी पूरी पसंद नापसंद सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी काम कर ले, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। किचन की सफाई कर ली, बॉटल भर के सब फ्रिज में डाल दी, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बॉटल बच चुकी है मेरी, अब फ्रिज में लगा दें। और ये वाली सबसे स्पेशल बॉटल, ये सबसे स्पेशल बॉटल है ये मेरी भुल्ला की बॉटल है। जितने लोग ब्लॉग देखते होंगे मेरा वो जानते होंगे मेरे कि वहाँ की भुल्ला कौन है। ये जैसे मेरी भुल्ला प्यारी सी है वैसे इसकी बॉटल भी प्यारी सी है। और हाँ, अगर आप भुल्ला की इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, सीरियसली बहुत ही इतना मज़ा लगाती है मेरे वहाँ की भुल्ला, कुछ कहने को नहीं। हमेशा एक नई उसकी कारस्तानी रहती है, इजीली उसने भुल्ला की है, उसके पापा ने बना के दी है उसको। तो अगर भुल्ला की वीडियो, तब तक के लिए मेरी बॉटल भर चुकी है। अभी हम आटा छान लेते हैं, इसके बाद झाड़ू लगा देते, सफाई हो चुकी है, फिर नहा ले, पूजा कर ले, उसके बाद चाय वाय पीते हैं अगर होता है कुछ। तब तक फ्रिज में लगा दे, वही छान लिया है। उसके बाद अब हम झाड़ू लगा ले, नहा धो के उसके बाद मिलते हैं आप लोग। आटा भी छान लिया, झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, उसके बाद नहा ले, फिर मिलते हैं आप लोग। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। ये लो हम सफाई भी कर चुके, पापा दूध लेने गए थे, दूध भी ले आए, उसके साथ टोस्ट भी ले आए। तो अब हम चाय भी बना चुके हैं, बन रही है अभी तक। तो चाय बन जाए, टोस्ट, फिर इसके बाद तब तक हम नहा धो ले, झाड़ू पोछा मेरा हो गया, नहा धो ले, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। तब तक देखते हैं क्या होगा आगे इसके। इन बच्चों की लाइफ सबसे अच्छी है। देखो सुबह हुआ नहीं, बैट लेके अपना बैट बॉल बाहर निकल के खेलने के लिए। देखो सुबह हुआ नहीं, बस बैट लेके घूम रहे, टहल रहे। बढ़िया ना काम करना ना कुछ। आज तो छुट्टी है, आज गुड फ्राइडे, तो मेरे भाई की भी छुट्टी है। तो अभी वो सो रहा है, 5 बजे मेरे साथ ही उठा था, तो अभी सो चुका है वो। इन्हीं लोगों का बढ़िया, आज स्कूल की छुट्टी है, खूब मौज मार रहे हैं। वैसे भी छुट्टी नहीं होती तब भी इतने छोटे स्कूल से आते नहीं, बस बस्ता इधर डाला, बैग उधर डाला, कॉपी इधर, ड्रेस उधर, चले आए बस बाहर खेलने के लिए। अरे दोपहर तब देखो 12-1 बजे, उसके बाद तो इतनी यहाँ पर बच्चों की भीड़ लग जाती है खेलने के लिए, कुछ यहीं लगता है पूरी गली के बच्चे तो यहीं पे खेलने आते हैं सच्ची में। अब तो प्लॉट में गाड़ी वगैरह खड़ी होने लगी है ना, इतनी ज़्यादा प्लॉट भरी पड़ी रहती थी। बस जिसके हाथ में देखो गिल्ली डंडा है, कहीं बैट है, बॉल है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ मिलता ही खेलने के लिए। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, इन लोगों को गर्मी भी नहीं लगती है। सर्दी में तो सुबह उठते हैं और हम लोगों को इतनी सर्दी लगती है, मन नहीं होता काम करने का, लेकिन इन लोगों का क्या, सुबह उठे नहीं बस निकल लिए खेलने के लिए। और गर्मी आ गई, इतनी धूप होती है, फिर भी ये लोग खेलते थे, कैसे खेल लेते हैं लोग इतनी गर्मी में। हम लोगों को यहाँ मन नहीं होता धूप में निकलने का, लोग दोपहर में ही इतनी खड़ी धूप में खेला करते हैं। कोई बात नहीं, खेले। अब हम जा रहे हैं, हाथ धो लें, उसके बाद चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। इसमें लहसुन और प्याज भून रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं आज नए तरीके के आलू बनाते हैं। अब इसमें हमने टमाटर को पीस के मसाला सब भून रहे हैं, इसमें मसाला भी पड़ चुका है, टमाटर भी पड़ चुके हैं पीस के, और इसमें लहसुन प्याज सब पड़ा है, शिमला मिर्च। अब इसको अच्छे से भून लें, फिर बनाते हैं। अब हमने इसमें आलू डाल दिया, पानी डाल दिया, अभी पक जाए तब तक हमारी सब्जी बन रही है, तब तक हम दोबारा नहाए जाके, क्योंकि हमने शाम का खाना बनाया है, 5-5:30 बज चुका है। तो हमने सोचा खाना बना लेते हैं। सुबह हमने नाश्ता वास्ता करने के बाद नहा धो के नाश्ता किया, उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि 5 बजे उठे थे, और अब 5 बज चुका है, 5:30, तो हमने खाना बना दिया, तब तक सब्जी भी पक जाएगी। उसके बाद नहा ले, सब्जी को
बर्तन में करने के बाद फिर हम चले जाएंगे छत पे, फिर छत पे जाने अब हम नहा के आ चुके हैं। अब ना ऐसा नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। हर गर्मी में जब भी गर्मी होती है हम 2 ही टाइम नहाते हैं, सुबह एक शाम को। अब शाम की पूजा करेंगे, नहा लिया है, देखते हैं सब्जी पक चुकी है कि नहीं पक चुकी है। हमने बहन से बोला तो था बर्तन में डाल के रख दी। आलू की सब्जी भी पक चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रेवी कितनी ज़्यादा मतलब डार्क लग रही है, ऐसे बहुत हल्की होती थी। जैसे ना मम्मी लोहे वाली कढ़ाई में बना गला बैठ गया, वैसे मम्मी लोहे की कढ़ाई में जब बनाती थी तो ग्रेवी इतनी ज़्यादा डार्क नहीं बनती थी, तो हमें अच्छी नहीं लगती। जब तक ग्रेवी डार्क नहीं हो तब तक अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी। अब आज मम्मी को दिखा दिया कैसे बनेगी ग्रेवी। पता है ये हमने बहुत ही दिनों से सोच रखा था कि ऐसे ही जब भी हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी ऐसे ही बनाएंगे, तो आज हमने बना भी ली। और इसका ये होता है कि इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। बहुत लोग ब्रेड डाल के उसमें जो पनीर बनता है ना उसमें ब्रेड डाल के करते हैं उसकी ग्रेवी डार्क, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ना जब भी ग्रेवी डार्क करनी पड़ती है तो हमने पहली बार ही ऐसे बनाया है अलग तरीके से कि टमाटर का पेस्ट बना के फिर उसको भी मिक्स कर ले, मसाले में भून ले, तो अच्छे से उसके मिक्स करने के बाद सब्ज़ी वगैरह जो भी है डाल के उसको मिक्स कर दो। उसका जो ग्रेवी होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग भी ट्राई करना जरूर। अब जा रहे छत पे जाने से पहले हमने सोचा अब ब्लॉग भी इन कर दे। तो ब्लॉग इन करने से याद आया कि मम्मी कल बोला था कि कहीं गई थी, शाम को आई थी ना 8-9 बजे आ गई थी। तो 8-9 बजे आई थी, उसके बाद हमने देखी मम्मी की साड़ी जो है वो धुल के मम्मी ने सुखाने के लिए डाल दी थी, तो सूख भी चुकी। अब मम्मी जब तक आएंगी तब तक मम्मी की साड़ी भी हम सही से फोल्ड करके रख दें ताकि मम्मी भी मेरी खुश हो जाएंगी। जैसे मम्मी की साड़ी भी अच्छे से हम फोल्ड कर दें, क्योंकि ऐसे पड़ी रहती है तो फिर पड़ी रहती है। हम अकेले फोल्ड तो नहीं कर पाते, साड़ी इतनी बड़ी होती है क्योंकि आधी फोल्ड हो जाती है, उसके बाद जो अंदर की प्लेटें होती है वो हमसे निकल जाती है। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। अकेले ना फोल्ड नहीं करते बनते क्योंकि ये बड़ी होती है साड़ी बड़ी बांधना तो बहुत ही कितना टफ होता है साड़ी बांधना, हमसे तो नहीं बनती है। हमें सबसे अच्छे ना फ्रॉक सूट वगैरह ही लगते हैं, सिंपल डालो बस। मम्मी की साड़ी फोल्ड कर दे, उसके बाद अपना ब्लॉग इन कर दे क्योंकि हमें एडिट भी करना है ब्लॉग को। और फिर जा रहे हैं हम छत पे, कि पौधों में भी पानी डालना है, तुलसी में पानी डालना है, गुलाब लगे हैं उसमें पानी पूरा का पूरा पानी डाल दे क्योंकि सूख जाते फिर अच्छे नहीं लगते ना पौधे में सूखना अच्छी बात है। अब लगाए तो उनकी देखभाल भी ना करें तो गलत बात होगी। पहली बार हमसे फोल्ड हो गई, देखो अच्छे से फोल्ड हो गई हमसे साड़ी सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही बार में हमसे साड़ी देखो हमसे साड़ी भी फोल्ड हो गई अच्छे से। पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो बनाने से इतना ज़्यादा हम प्रॉफिट हो गया कि हम साड़ी भी अच्छे से फोल्ड करने लगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। साड़ी भी हमने फोल्ड कर दी अच्छे से, उसको हैंगर में लगा के अलमारी में मम्मी के रख दी जाके। ब्लाउज भी इसका अच्छे से। अब साड़ी वाड़ी फोल्ड कर दी, सब मेरा काम भी हो गया आराम से। अब बज चुका है 6:30 हो चुका है, काम वाम करके कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं छत पे, पौधों में पानी डालेंगे। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।